नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की तौफीक से सूरतुल बकरा की 25 आयत पहले हम पढ़ चुके हैं। आज 26वीं आयत से अगला सबक शुरू करते हैं। बिला तख़ीर हम सबसे पहले रूटीन वाइज कुरान मजीद की इस सूरतुल बकरा की आयत नंबर 26 की पहली तिलावत करेंगे और उसके बाद उसका तर्जुमा और पहले लफ्ज़ी तर्जुमा और फिर बामुहावरा तर्जुमा और फिर इसकी मुख्तसर वज़ाहत के बाद क्लास का जो है वो इख्तिताम करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मा الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين जी अब हम तर्जुमा देखते हैं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला नहीं यस्तहयी वो शर्माता अन यज़रिबा अन ये के यज़रिबा वो बयान करे मसलन शाबाश मा जो बऊदतन मच्छर मच्छर फमा बस जो फौक़हा ऊपर उसके है फौक़ा ऊपर हा वो यानी ऊपर उसके है फ़अम्मल्लज़ीन बस वो लोग आमनू जो ईमान लाए फ़यअलमून बस वो जानते हैं अन्नहुल हक़्क़ बेशक वो हक है हक है मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से मिन से रब्बिहिम रब उनका पहले हम पढ़ चुके हैं। तो मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से व अम्मल्लज़ीन कफरू और बेशक और वो लोग कफरू जो काफिर हुए फयक़ूलून बस वो कहते हैं माज़ा क्या अरादल्लाहु इरादा किया अल्लाह ताला ने अरादा इरादा किया अल्लाह तो अरादल्लाहु इरादा किया अल्लाह ताला ने बिहादा साथ इस हाजा का माना ये होता है ना, तो जुमला के एतबार से यहाँ क्या आएगा इस बिहादा साथ इस मसलन यानी बिहादा मसला साथ इस मिसाल के
युदिल्लु वो गुमराह करता है, वो गुमराह करता है, न वो गुमराह होता है, युदिल्लु वो गुमराह होता है, बिही साथ इसके, कसीरन बहुत ज्यादा, कसीरन बहुत ज्यादा, वयहदी और वो हदायत पाता है, बिही साथ उसके, कसीरन बहुत ज्यादा, वमा और नहीं, युदिल्लु वो गुमराह होता, वो गुमराह होता, बिही साथ उसके, इल्ला मगर, अल्फासिकीन गुनाहगार लोग, ठीक है, इल्ला अल्फासिकीन मगर गुनाहगार लोग। अब दोबारा मुहावरा तर्जुमा देख लें थोड़ा आसानी के लिए। इन्नल्लाह ला यस्तहयी बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता, अन यضرब मसलन मा बऊदतन ये के बयान करे मिसाल जो के मच्छर की है, जो के मच्छर की है, फमा फौकाहा बस जो ऊपर उसके है, बस जो ऊपर उसके है, यानी कि बेशक अल्लाह ताला वो चाहे तो मच्छर की मिसाल बयान करे या फिर मच्छर के ऊपर भी कोई, यानी ऊपर का मतलब यह है कि मच्छर से भी हकीर कोई चीज हो, मच्छर से भी हकीर कोई चीज हो, अल्लाह ताला की मखलूक है तो अल्लाह ताला जिसकी चाहे मिसाल बयान करे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम बस वो लोग जो ईमान लाए बस वो जानते हैं बेशक वो हक है उनके रब की तरफ से। कौन हक है? कुरान। कौन सा हक है? कुरान जी। व अम्मल्लज़ीना ये तो सिफ्त होगी पहली मोमिनों की, अहले ईमान की। व अम्मल्लज़ीना कफरू और वो लोग जो काफर हुए यानी कि जो ईमान नहीं लाए, वो उनका क्या मामला होता है जब कुरान मजीद नाज़िल होता है या कुरान मजीद उनके सामने पढ़ा जाता है? वो कहते हैं फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला वो कहते हैं कि क्या इरादा किया है अल्लाह ताला ने इस मिसाल के साथ, यानी कि अल्लाह ताला को क्या जरूरत पेश आ गई थी इस मिसाल बयान करने की। जैसे कहते हैं ना कि तेरी कोई बात है करने वाली, ठीक है, तो वो अल्लाह ताला को वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने मच्छर की अगर मिसाल बयान कर दी तो ये कोई बात ही करने वाली, जबकि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज उसकी मखलूक है, वो जिसकी चाहे मिसाल बयान करे और मिसाल दे। तो यानी मोमिनों का और काफरों का अलग अलग जो मामला होता है या अलग अलग जो माइंड सेट होता है उसकी अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई। आगे अल्लाह फरमाते हैं युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये जो कुरान है इस कुरान की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं। और साथ ही अल्लाह ताला ने गुमराह लोगों की, अब देखें कुरान मजीद असल तो हुदल लिल मुत्तकीन हमने इब्तिदा में पढ़ लिया है ना कि ये कुरान मजीद है ही मुत्तकीन की हिदायत के लिए, लेकिन हिदायत किसके लिए है? जो कौन हो? मुत्तकी हो। किसके लिए है? जो मुत्तकी हो, यानी अल्लाह ताला से डरने वाला हो, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने वाला हो। लेकिन जो अल्लाह ताला से डरने वाला नहीं वो क्या करेगा? वो सरकशी करेगा, अल्लाह ताला के अहकामात की बगावत करेगा, अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन और नहीं गुमराह होते इसके साथ, यानी कुरान मजीद से गुमराह वही होते हैं जो कौन है? फासिक है, यानी कि गुनाहगार है। तो इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर हम कुरान मजीद से फायदा हासिल कर रहे हैं तो हम अल्लाह की तौफीक से कौन है? मोमिन है। कुरान मजीद के अहकामात अगर हम मान रहे हैं, सिर्फ पढ़ और समझ नहीं रहे बल्कि हम उनके मुताबिक अमल भी कर रहे हैं, तो कुरान मजीद ये गवाही दे रहा है कि आप मोमिन हैं। और अगर हम कुरान मजीद को पढ़ने के बावजूद और पढ़ने के साथ साथ समझने के भी बावजूद हम इस पर अमल नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक हम कौन हो गए? फासिक लोग और गुनहगार लोग। तो इस आयत में अल्लाह ताला जो है वो जैसे जन्नत के पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं कि जन्नत की खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अमले साले किए और बल्कि पहले ईमान लाए और उसके साथ साथ अमाले सालेहा किए, यानी कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की। उनके लिए जो है वो जन्नत के अंदर बागात हैं, उनके अंदर फल हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मिसालें इसलिए बयान की हैं ताकि इंसान का शौक पैदा हो और अल्लाह ताला के फरमाबरदार जो है वो बंदे बन के जिंदगी गुजारे। तो ये अल्लाह ताला ने मिसालें इसलिए ही बयान की हैं
अल्लाह ताला चाहे तो वो एक मच्छर की मिसाल से इंसान को समझा दे। आगे सूरतुल अनकबूत के अंदर और दीगर दूसरे मकामात पर अल्लाह ताला ने मकड़ी की जो है वो मिसाल बयान की है। तो इसी तरह मक्खी की मिसाल बयान की है, इसी तरह दूसरी चीज़ों की मिसाल बयान की है। तो इंसान को समझाने के लिए मिसालों से समझाना ये भी अल्लाह ताला का तरीका है। ठीक है, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि खालिस कुरान और हदीस आपके सामने पेश किया जाए तो ही आपको समझ आएगी। कभी कभी कुरान और हदीस को समझाने के लिए मिसालें भी देने पड़ती हैं, और मैं अक्सर आपके सामने मिसालों का जिक्र भी करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं उसकी वजाहत करूँ। तो अल्लाह ताला को कोई शर्म और आर और जो है वो दिक्कत महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला चाहे तो बेशक मच्छर की मिसाल बयान दे दे, यानी कि बड़ी हकीर चीज़ है। मच्छर को हम बड़े हकीर से और बल्कि नफरत की नज़र से देखते हैं। मच्छर किसी को कोई पसंद नहीं है। ठीक है, अगर हो भी तो उसको भगाने की या मारने की हम तरकीबें सोचते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तो मखलूक है ना। अल्लाह ताला चाहे तो मच्छर की मिसाल बयान कर दे। अब मच्छर जो है वो किसी को पसंद नहीं है, इसके बावजूद मच्छर से छुटकारा भी मच्छर से छुटकारा भी मुमकिन नहीं। ठीक है, एक दिन 2 दिन आप केमिकल भी छिड़काव करेंगे, वो फिर किसी न किसी तरीके आ ही जाएगा। यानी इंसान इतना मजबूर है कि वो मच्छर को भी भगा अपनी मर्जी से नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला चाहे तो वो मच्छर की मिसाल बयान करे, या मच्छर से भी कोई हकीर चीज हो तो अल्लाह ताला चाहे तो उसकी मिसाल बयान कर दे। तो अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, जो मोमिनों का एक वतीरा है, मोमिनों का रवैया क्या होता है कि वो जब भी कोई मिसाल बयान होती है या जब भी अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आता है, उनको समझ आए या ना आए, समझ आए या ना आए, वो क्या करते हैं, क़ालू समीना व अताना, वो कहते हैं हमने सुन लिया और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। बस हमें समझ आती है, हमारा दिल उसको तस्लीम करता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वक्ती तौर पे दिल तस्लीम नहीं भी करता, बात यानी समझ नहीं आती, लेकिन ये कन्फर्म हो जाता है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो हमने क्या करना है, उस पर अमल करना है, हमारा दिल माने या ना माने। तो अहले ईमान की अल्लाह ताला सिफत बयान करते हैं कि फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, किसी बात की समझ आए या ना आए, ईमान वाले क्या करते हैं, फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, वो जानते हैं, उनको इल्म है कि जो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, ये क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से हक है, अल्लाह ताला की तरफ से सच है, अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है, और हमने इस पर अमल करना है, हमें समझ आए या ना आए। इसके बावजूद भी हमने कुरान और हदीस पर अमल करना है। लेकिन जो इसके अंदर जो है वो टेढ़ापन यानी तलाश करने की कोशिश करते हैं, उनकी मिसाल भी अल्लाह ताला ने बयान करते हुए उनकी सिफत भी बयान कर दी कि ये मोमिन नहीं है, ये कौन है, ये काफिर है। काफिरों की मिसाल अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाई, फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, जो कोई मिसाल अल्लाह ताला कोई छोटी से छोटी बयान करते हैं तो काफिर कहते हैं अल्लाह ताला की इतनी बड़ी जात और उसको क्या जरूरत थी इतनी छोटी बात करने की। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े लोग और इतनी छोटी छोटी आप बातें करते हैं। बड़े लोग तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े लोग जो हैं वो छोटी छोटी इसलिए बातें करते हैं ताकि छोटे छोटे लोगों को समझ आ सके। तो हम, जैसा कि मैं तरावी के बाद जिक्र कर चुका हूँ, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वकानल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान जो है वो कमज़ोर है। तो हमारे कमज़ोरी जो है वो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरत के अंदर डाल दी है। अल्लाह ताला के अहकामात को जानने के बावजूद कभी वो गलती कर जाता है, कभी वो कोताही कर जाता है। लेकिन इंसान मुसलमान मोमिन की क्या सिफत होती है कि जब उससे गलती होती है फौरन क्या करता है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला से तौबा करता है, अल्लाह ताला से माफी मांगता है और अल्लाह ताला से कहता है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने मुझे माफ ना किया और मुझ पर रहम ना किया तो मैं क्या हो जाऊंगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जिक्र कर चुका हूँ कि जब भी इंसान से गलती हो जाए इन अल्फाज के साथ माफी मांगना इंसान का काम है, और अल्लाह ताला को ऐसे अल्फाज के साथ माफी मांगने वाले की तौबा बड़ी कबूल है और बड़ी पसंद है। इसलिए ये इसको यानी ये भी ना समझे कि बस गुनाह कर लिया और इन अल्फाज से माफी मांग ली और इंसान अपनी अकल और सोच से कुछ सोचे ही ना और अपने उसी अमल पर चलता रहे।
अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से तौबा करे और अल्लाह ताला से वादा करे कि मैं ये अमल दोबारा नहीं करूँगा। क्या कर रहे हैं आप? ध्यान से बैठे आराम से। तो काफरों की जो मिसाल है वो अल्लाह ताला बयान करते हुए क्या फरमाते हैं, फयक़ूलून, वो अल्लाह ताला को कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो मिसाल बयान किया ये क्यों की है, क्यों ऐसी छोटी छोटी बातें अल्लाह ताला कर रहा है। हकीकत में अल्लाह ताला के लिए कोई भी बात छोटी नहीं है, असल बात होती है सामने वालों को बात समझाना। तो इसी तरह अल्लाह ताला का भी मकसद और मंशा और मतलब क्या है कि मेरे बंदे जो हैं वो कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, जो भी है मेरी बात को समझ जाए, बेशक मिसालों से ही समझाना पड़े। तो मोमिनों की और काफरों की जो मिसाल है वो मेरे ख्याल से आप बखूबी समझ चुके होंगे, और अपने अंदर कोशिश करें कि मोमिनों वाली सिफत जो है वो अपने अंदर पैदा हो ताकि हम अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक बन सके। और साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं युदिल्लु बिही कसीरन, इस कुरान की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं। तो क्या ख्याल है, कुरान मजीद लोगों को गुमराह करता है? कुरान मजीद हुदल लिल मुत्तकीन है, लेकिन जो मुत्तकीन नहीं है वो इसी कुरान को पढ़ के हम देखते हैं कि अपने मुआशरे के अंदर जितने भी लोग, जितने भी ग्रोह जमातें मौजूद हैं, सारे कुरान मजीद पढ़ते हैं, लेकिन क्या सारे हक और सच और सही रास्ते पर हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरी उम्मत के 72-73 फिरके होंगे और उनमें से सारे जन्नत में जाएंगे। एक ग्रोह, एक जमात, एक जो है वो किस्म के लोग जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। और वो कौन से हैं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज पर मैं हूँ और मेरे सहाबा कराम हैं उस पर जो चलेगा वो कामयाब है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम कैसे अमाल कर रहे हैं। तो कुरान मजीद पढ़कर ही बाज लोग जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं, और गुमराही उनकी कैसी होती है कि वो कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं और कुरान मजीद का जो मैनी और मफहूम है ना वो खुद, असल बात यह है कि वो खुद समझ रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरत के तहत, अपने पेट की खातर, सीधी सीधी बात है, या अपने दुनियावी मफादात की खातर लोगों को वो इसलिए गुमराह कर रहे होते हैं कि लोग असल में कुरान मजीद की तरफ खुद ना आ जाए। वो कहते हैं कि कुरान मजीद को समझने के लिए 16 उलूम पहले पढ़ने पड़ते हैं, ताकि ना कोई 16 उलूम पढ़े ना कोई कुरान मजीद के करीब आए। तो जब कोई कुरान मजीद के करीब नहीं आएगा तो फिर इंसान हिदायत कहाँ से हासिल करेगा? फिर वो इन मौलवियों के पीछे, इन जो गुमराह लोग हैं उनके पीछे ही उसको चलना पड़ेगा। और वो फिर क्या करेंगे? वो अपनी मर्जी से, अपनी मतलब के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे चाहेंगे वो लोगों को घुमाते फिराते रहेंगे और उसी को दीन और इस्लाम का नाम देते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे शयातीन के शर से महफूज रखे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि गुमराह होने वाले लोग ज्यादा हैं और हिदायत पाने वाले लोग कम हैं, इसलिए गुमराह लोगों की पहले अल्लाह ताला ने मिसाल दी और गुमराह लोगों की पहले अल्लाह ताला ने जिक्र किया और हिदायत पाने वालों का बाद में जिक्र किया। वयहदी बिही कसीरा, इसी कुरान से जो है वो बहुत सारे लोग हिदायत भी हासिल करते हैं। तो हमें किन लोगों की कैटेगरी में शामिल होना चाहिए? युदिल्लु बिही कसीरन या वयहदी बिही कसीरन के अंदर? वयहदी बिही कसीरन के अंदर। ठीक है, अल्लाह ताला हमें कमा हक़्क़ुहु इसका मस्दाक़ बनाए। तो साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि गुमराह लोग कौन होते हैं। पहले हुदल लिल मुत्तकीन की वजाहत करके अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि कुरान मजीद से वही लोग हिदायत हासिल करते हैं जो कौन है? जो मुत्तकीन हैं, जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। और जो अल्लाह ताला से डरता है वो गलत काम नहीं करता। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, इस कुरान की वजह से गुमराह वही लोग होते हैं जो गुनाहगार हैं। तो गुनाहगार कौन होता है? जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे, चाहे वो अपने हिसाब से अच्छा अमल ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हकीकत में जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है वो कौन है? फासिक है और गुनाहगार है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग फासिक हैं, जो गुनाहगार हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान हैं, वो ही इस कुरान की वजह से क्या होते हैं? गुमराह होते हैं। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम हकीकत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत करने वाले हैं या नाफरमानी करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें कमा हक़्क़ुहु कुरान और हदीस को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अहले ईमान की हमारे अंदर सिफ़ात
जो है वो पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम इस मामले में अल्लाह ताला ही से मदद तलब करते हैं। यकीनन हमारा हामी व नासर और मददगार सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह ताला। तो सबसे पहले अल्लाह ताला से हदायत की दुआ और उसके बाद हदायत की इंसान जो है वो तरफ कोशिश भी करे। तो लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हमें हमारा काम है कि हम कोशिश करें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को समझें और उसके मुताबिक अमल करें और हमारे दिलों के अंदर इत्मीनान डाल देना, हमारे दिलों को मुतमिन कर देना, हमारी जिंदगियों को जो है वो गुलजार बना देना। ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का काम है तो और वो यकीनन करेगा। दुनिया और आखिरत जो है वो संवारने के लिए एक ही नुस्खा है कि कुरान और हदीस की बात माने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने। और जो कुफार हैं, मुनाफिकीन हैं, उनकी मिसालें हम पहले पढ़ चुके हैं और आज के सबक के अंदर भी हम एक मिसाल जो है वो पढ़ चुके हैं। तो इन मिसालों से बचते हुए, इन चीज़ों से बचते हुए हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करने वाले बन जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।